हमारा जो शरीर है ये है काम करने का साधन। तो ये हम तो शरीर है नहीं, हम कौन है? आत्मा, वाइटल एनर्जी, पावर जो इसको चला रही है और हमारी प्रेजेंस में ये कार्य कर रहा है। कौन? शरीर के जो हमने ज्ञान लिया, ज्ञान पे आधारित होकर। तो हमारी आत्मा के इसे दृष्टा के रूप में इस शरीर को देखती है, ध्यान रखती है इस शरीर का। तो वो कहते हैं कि तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धता एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवीय संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण। जो ईश्वरीय कृपा जिनके ऊपर होती है, जो देवीय संपदा को लेकर जो आते हैं संसार में, जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए अपने संस्कार पे आधारित होकर, क्योंकि आत्मा जब आती है पूर्व जन्म के संस्कार लेके आती है अपने शरीर में। छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, उनमें हर तरीका के, किसी में गुस्से का संस्कार होता है, किसी में झूठ बोलने का संस्कार होता है, किसी में पूजा करने का संस्कार होता है, किसी में गाना गाने का संस्कार होता है। तो अलग अलग संस्कार होते हैं छोटे छोटे बच्चों में, उन्हें हम नहीं सिखाते, वो फिर भी उन संस्कारों को लेकर आते हैं, उन्हें आत्मज्ञान होता है। और पूर्व जन्म की याद में जब बचपन होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं, तो वो पूर्व जन्म की याद में कभी आपने देखा होगा रोते हैं, कभी वो हंसते हैं, कभी वो खुश होते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। कभी देखो 2-4 दिन का जो बच्चा होता है, कभी रोते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो पूर्व जन्म की यादों में रहते हैं। और धीमे धीमे क्या होता है, पूर्व जन्म की याद बिल्कुल धूमिल हो जाती है और इस जन्म की यादें उसके ऊपर परत जम जाती है। अगर हम सफाई ना करें तो भूल जाते हैं ना। जैसे अभी ये हमारा शीशा है, अगर इस पर धूल जम रही है, रोज जमने दो, रोज जमने दो, रोज जमने दो, तो एक दिन क्या होगा, शीशा दिखाई देना बंद हो जाएगा और हमें सिर्फ धूल दिखाई देगी। अगर हम धूल को साफ करते रहें, धूल को साफ करते रहें, तो हमारी आत्मा शीशे के गुणों को लेकर, जो शीशा जैसा, वो अपने अंदर चमकने लगेगी। और आत्मा के अपने गुण हैं, आत्मा अपने गुणों को लेके आती है। और इसके गुण क्या क्या है? आत्मा का शांत स्वरूप है। आत्मा कौन है? शांत स्वरूप। ये अपने अंदर बिल्कुल शिक्षा ली हुई होती है, पहले पूर्व जन्मों की शिक्षाएं इसके अंदर होती है, ज्ञान होता है इसके अंदर शक्तियां होती हैं, पावर्स होती हैं। क्योंकि पूर्व जन्म में ये आत्मा ने बहुत सारे शरीरों में कार्य किया है। इसके अंदर ये आत्मा अंदर से बिल्कुल आनंद में रहती है, प्रेम होता है इसके अंदर, इस आत्मा में पवित्रता होती है। तो वही कह रहे हैं कि जिस आत्मा में तेज है, जिसका तेज क्या होता है, कुछ देवताओं के पीछे देखा होगा कि गोल सर्किल बना होता है, तेज, उनके चेहरे पे बड़ा तेज होता है। आज भी इंसानों के चेहरे पे बहुत तेज होता है, चमक मारती है उनके सिर पर। देखो होगा मोदी जी 60-70 ईयर की एज होगी, 67 ईयर एज होगी, फिर भी एक अलग तेज है उनके चेहरे पर। तो तेज क्या होता है? तेज वो होता है कि जब हमारे अंदर जब तेज है और हमारे सर्किल में अगर कोई अपराध भी करने जा रहा है, अगर हमारे आसपास कोई गलत काम करने जा रहा है और हमारे अंदर तेज है, तो वो गलत काम से भी रुक जाता है। ठीक है? वाल्मीकि जी, जिनका नाम क्या था बचपन का, बाल्य भीम, वो तो है ना बहुत उस टाइम पर पकड़ते थे और अपनी जीविका के लिए उनका तरीका अलग था कि अपने जीवन को चलाने के लिए उन्हें क्या करना है। तो एक तेजधारी पुरुष जिसके अंदर बहुत तेज था, वो बीड़ा बजाते हुए उनके पास आ गए, जिनका नाम नारद जी था। तो नारद जी के जब टच में वाल्मीकि जी आए तो चेंज हो गए ना। तो वो तेज क्या करता है, वो चेंज कर देता है। और आत्मा के अंदर क्या होता है? क्षमा होती है, क्षमा, धैर्य होता है कि जो हम कार्य करते हैं वो किससे करते हैं? धैर्य से। हमारे धैर्य, हर काम करने के लिए धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए ना। बाहर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि यानी कि बाहर की शुद्धि क्या है? हमारी जो इंद्रिय जो विषय ले रही है, वो जो विषय वो हमारा वो हो जो हमारी जरूरत है, सात्विक विषय हो। क्योंकि तीनों तरह के विषय आते हैं ना हमारी इंद्रियों से, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो बाहर से जो विषय आ रहा है वो शुद्ध है, यानी कि जो हमारे सात्विक विषय है, बाहर की शुद्धि। बाहर की शुद्धि ये नहीं कि आप गंगा जी गए और बाहर से शुद्ध हो गए,
वहाँ एक संकल्प लेके आओगे, अब मैं जो जीवन जीऊंगा, जल को हाथ में लेके, जब सूर्य को अपने देवों को देते हैं, देवों को याद करके जब हम जल को समर्पित करते हैं, तो कहते हैं वहाँ एक संकल्प लेते हैं कि अब हम जब जिएंगे, आज आगे का जीवन हम ऐसे शुद्धि से जिएंगे जो हम सात्विक गुणों पर आधारित अपना जीवन जिएंगे। तो एक संकल्प लेके आते हैं बाहर से। और कुछ लोग क्या होते हैं, गंगा जी में खड़े होकर ये ना शराब पीते हुए देखे हैं, तो उनका गंगा बाहर की शुद्धि क्या होगी उनके अंदर? कोई शुद्धि नहीं। ठीक है, किसी में भी शत्रु भाव का ना होना, हमें किसी से शत्रुता नहीं रखनी। हमने शत्रु भाव का हमें जरूर क्या, हमें क्या चाहिए आगे बढ़ने से? ठीक है, जो ईश्वर दे रहे हैं हमारे शरीर को चलाने के लिए, खाना दे रहे हैं, कपड़े हमें दे रखे हैं, रहने के लिए उन्होंने कुछ हमें स्थान दे रखा है, हमें शत्रुता नहीं चाहिए। और शत्रु तो वो होना जो हमेशा हमारे साथ रहे, ये हमारे साथ का रहने वाला है। ठीक है, तो अगर कहीं किसी से बात भी होती है तो शांत लगा जाओ ना, वेट करो ना, धैर्य रखो ना। अगर धैर्य रखेंगे तो धैर्य में दो चीज होंगी, या तो हम साफ हो जाएंगे, वो सब भाई दो ही चीज आएंगी ना। अगर हमने किसी चीज पर धैर्य रखा कि शांति रखो शांति रखो, तो एक दिन आएगा वो, या तो वो जाएगा, अगर वो गया तो समस्या गई, और या हम जाएंगे, या हम गए तो भी समस्या गई है। जाना तो समस्या को, आगे वाला जाएगा तो समस्या गई, और हम गए तो भी समस्या गई। हमने धैर्य रखो ना। तो शत्रुता का अभाव, उन्होंने कहा शत्रुता भाव का ना होना, हमें किसी के अंदर शत्रुता नहीं रखना, हमें तो देने के लिए आए ना, पावर्स, पावर, जो जरूरत की चीज है उसको देना, दान, सात्विक दान। ठीक है, अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, मैं ही पूज्य नहीं हूँ, मैं ही सारे कार्य कर रहा हूँ, मैं जो पूरे दिन होता रहता ना कि मैंने किया, घर में भी होता ना, ये तो मैंने किया, और कुछ काम बिगड़ गया तो हम ढूंढते हैं कि वो आगे वाले ने कैसे किया। ठीक है, कभी भी कोई पेशेंट अगर कभी यहाँ पे आते हैं हमारे पास, जो लेट हो जाते हैं, जैसे अपने इलाज के लिए 1 महीना 2 महीने 4 महीने का गैप हो गया, हम कहते हैं कई बार आपने इलाज कैसे बंद कर दिया, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारी कमी बताएंगे, अपनी थोड़ी होती है उनकी कमी। किसी भी इंसान की अपनी कोई कमी नहीं होती, वो आगे वाले की कमी बताता है कि इसकी वजह से मेरा इलाज बंद हुआ, कोरोना की वजह से हो गया, डॉक्टर साहब नहीं आते यहाँ पर, 5 दिन छुट्टी करते हैं, इसकी वजह से हो गया, बहुत सारे कारण गिनाते हैं। तो वही कहा है कि हमें पूज्यता के अभिमान का भाव हमारे अंदर, हम पूजनीय नहीं है ना, हम तो सिर्फ कार्य करने आए और ईश्वरीय शक्तियों को लेकर कार्य करने आए, और हम तो निमित्त मात्र है, ईश्वर की एक काम करने का हम तो साधन है, हमारा शरीर का इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कौन यूज कर रहा है? ईश्वर, क्योंकि उनके दिए हुए कार्य को कर रहे हैं ना, और उन्होंने कार्य सभी को बांट रखे हैं। क्यों बांट रखे? जिससे प्रकृति के नियम चलते रहे सब। नदी के लिए अपना कार्य है ना, पेड़ों के पास अपना कार्य है ना, हर पेड़ के पास अपने अपने कार्य है, हर जीव जंतु का अपना अपना कार्य है, सबको उन्होंने कार्य सौंप रखे हैं। ये कार्य हमारे नहीं है लिए हुए। कभी आप में से जितने यहाँ बैठे हुए, कभी क्या सोचा था आपने कि आज के दिन और इस जीवन में यहाँ पर हम बैठ के गीता सुनेंगे? तो हमारी प्लानिंग होती तो हम सुनते ना, क्योंकि हमारी प्लानिंग नहीं है, ये उसकी प्लानिंग है ऊपर वाली। आज देखो, अब पूरे इंद्रापुर में आसपास कितने लोग भाग दौड़ कर रहे होंगे, और इतनी शांति से हम यहाँ पे बैठे बैठे उनके ज्ञान को ले रहे हैं। कितने सारे लोग देश में ज्ञान ले रहे होंगे इस टाइम पर, क्योंकि हम उनकी पावर्स के अंदर उनके अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। उन्होंने ऐसा हमारा इस टाइम पे वो समय बनाया था कि हमें ये कार्य करना था। ठीक है, तो इस उसमें रहना है, हमें आत्माभिमान में रहना है, हमें अपने शरीर के अभिमान में नहीं रहना। तो अभिमान का अभाव, ये तो वो है अर्जुन जो देवीय संपदा को लेकर उत्पन्न हुए। ठीक है, देवीय संपदा कौन सी होगी? अब वो बताते हैं, दम्भ घमंड, बहुत ज्यादा दम, घमंडी होता है ना, सब कुछ मैंने किया, अभिमानी, तथा क्रोध, बात बात पर क्रोध हो जाना, कठोरता, बहुत हार्ड, और फिर मुंह से भी कहते हैं कि हम बहुत कठोर है भाई, हैं? कहते हैं ना लोग, गुस्सा भी करेंगे फिर कहेंगे तूने मुझ जैसा गुस्से वाला नहीं देखा होगा, हैं?
क्या कहते हैं, गलत आदमी से पंगा ले लिया। अपने आप को कहते हैं गलत आदमी, कि तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। कई लोग तो अपने आप को गाली दे के बात करते हैं, गाली अपने आप को देंगे, देते हैं ना। तो ऐसे लोग क्या है, ये सब कौन है, आसुरी संपदा को लेकर अज्ञान है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। वो कह रहे हैं ये सभी कौन है, आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण है। ऐसा अगर कोई इंसान आपको सब बोलता हुआ समझ मिल जाए तो आप समझ लेना ये कौन है, रावण का वंशज। दो वंशज घूमते हैं ना यहाँ पर, एक राम के वंशज और एक रावण के वंशज। क्योंकि रावण के वंशज का जब ईश्वर आते थे, अगर मैं जब इस संसार से जाऊंगा और गलती से भी उन्होंने कभी ये पूछ लिया कि हाँ जी ये बताओ तुम्हें वहाँ पर क्या कमी लगी, कैसा लगा, कि हम क्या चेंज करें, तो मैं उनसे पता है क्या शिकायत करूँगा भगवान से। आज मैं आपको मन की बात बताता हूँ। मैं कहूँगा जब आपने शरीर धारण करके आते थे तो कोई 4 हाथ बनाता था, कोई 6 हाथ बनाते थे, कोई 8 हाथ बनाते थे। हमारे 2-2 हाथ और बना देते ना तो और ज़्यादा कार्य कराते हैं। एक दूसरा होता कि आजकल इंसान किससे डर लग रहा है, हार्ट अटैक से। जैसे 2 किडनी बना दी, 2 लीवर बना दिए, 2 आंख बना दी, 2 कान बना दिए, एक और हार्ट फिट कर देते कहीं पर। क्यों भाई, इमरजेंसी के लिए कर देते ना फिट। बोले अब क्या सॉल्यूशन है, बोले जैसे आप 5 उंगली की 6 उंगली बना देते हो तो एक आर्टिफिशियल हार्ट लगाने लगो, बाद में धड़काने लगना। आपके हाथ में तो सब कुछ है ना। तीसरी शिकायत क्या होगी कि जब आप जाते थे शरीर लेके तो आप राक्षसों के किसी के दांत बना देते थे, किसी के वो सिर पे सींग उगा देते थे, तो दूर से पहचान में आ जाते थे राक्षस प्रकृति का है। जब हम गए तो आपने वो पहचान छुपा दी। तो कोई तो एक स्पेशल चीज देते जो उस पहचान को हम देख सकें। तो जो शास्त्र उन्होंने दिया वो स्पेशल चीज दिया उन्होंने हमें। लेकिन शास्त्र हम सब कहाँ पढ़ते हैं। इस मार्केट में कौन राक्षस घूम रहा है, कौन देवता घूम रहा है, कैसे पता होगा, उसके व्यवहार से तो पता पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं वो कौन है, आसुरी संपदा का। और देवीय संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी जाती है। देवीय संपदा कौन है, मुक्ति के लिए, और आसुरी संपदा कौन है, बांधने के लिए। बांध कर रखेगी, खूटा भैंस नहीं होती, खूटा गाड़ देते हैं उसके चारों तरफ घूमती रहती है। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये कौन है, खूटे। इनसे हम बंधे रहते हैं और इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवीय संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा तू क्यों शोक कर रहा है, बोला तुझे तो मैंने पहचान लिया ना, तू तो देवताओं की संपदा को लेकर पैदा हुआ है ना। इसलिए इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी समुदाय, मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है। एक तो देवीय प्रकृति वाला, दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। ठीक है, 2 ही तरह के लोग घूमते हैं, आसुरी और देवीय प्रकृति वाला। तो इन सारे जो लक्षण है इनको अपने अंदर डालो। गीता से कोई याद करने का शास्त्र नहीं है, गीता धारण करने का शास्त्र है। इसे धारण करो और आपको ये लग रहा है कि ये वाले गुण मेरे अंदर है तो उसे बदलो, क्योंकि संस्कार को बदल के जब हम जाएंगे तो हमें अपना जीवन क्या होगा, महानुभावों के घर पे है ना हमारा जन्म होगा। और हमारे संस्कार नीचे करके जाएंगे, आसुरी संस्कार बना के जाएंगे तो हमारे जीवन कहाँ मिलेगा, हमें जन्म कहाँ मिलेगा, बहुत नीचे की कोटि के लोग। नहीं तो एक चीज बताओ, तो जो बड़े लोग हैं जो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा है, कोई बच्चा है ना पैदा हो गया अनिल अंबानी के घर में, मुकेश अंबानी के घर में या बड़ा, उस बच्चे ने क्या किया था जीवन में, उसका जन्म कैसे हुआ वहां पर, इसका पीछे पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया होगा उसने, तो उसे सब कुछ मिला ना यार। ठीक है, तो हमें क्या करना, अपने संस्कार चेंज करने। हम यहाँ क्यों आए हुए हैं, अपने संस्कार बदलने और ईश्वरीय कार्य को करने। जो हम कार्य करते हैं कौन से कार्य, ईश्वरीय कार्य। इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार के, एक तो देवीय, दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें देवी प्रकृति वाला